किसी ने एक गिफ्ट भेजा है। इस बॉक्स के अंदर था एक बहुत छोटा सा क्यूट सा डॉग। क्वीन को वो बहुत ही पसंद आया था, इसीलिए वो उसका नाम रेक्स रखती है। उसकी हरकतें क्वीन को काफी पसंद थी और इन्हीं चीजों की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता क्वीन के काफी करीब होता जा रहा था। वो अब क्वीन के साथ साथ रहता था और आलीशान जिंदगी के मजे लेता था। ऐसी जिंदगी जीता था जो शायद किसी डॉग ने ना जी हो। क्वीन को वो इतना प्यारा हो गया था जैसे उनका बेटा। अब हर जगह उसकी क्वीन के साथ तस्वीरें होती थी। क्वीन ने हर चीज पर उसकी तस्वीरें प्रिंट करवाई हुई थी। वो अब बड़ा भी हो गया था। क्वीन ने उसे टॉप डॉग बना दिया था, यानी अब वो सबके सामने शाही डॉग बन गया था। आज क्वीन के कुछ खास मेहमान आते हैं। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो अपनी एक डॉग के साथ यहाँ आए थे, उन्हें अपने डॉग के लिए एक पार्टनर चाहिए था और उसको अपने पार्टनर के तौर पर रेक्स अच्छा लगता है। क्वीन अपने इन खास मेहमानों को तोहफे के तौर पर रेक्स को देना चाहती थी, पर रेक्स को उनकी डॉग बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर अब उसे उन मेहमानों के साथ भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था। उसे ब्रश कर कर तैयार कर दिया जाता है। वो उनके साथ ना जाने के चक्कर में कभी तो अपने आप को छुपाता है और कभी उनसे बचने के लिए हर चीज बर्बाद कर देता है। और इन्हीं चक्रों में उसने क्वीन के मेहमान को काट भी लिया था। उसकी इस हरकत से क्वीन के मेहमान नाराज होकर चले जाते हैं। क्वीन भी रेक्स को गुस्सा होकर अपने रूम से निकाल देती है, जिससे वो भी उदास हो गया था। उसने कौन सा ये सब जानबूझकर किया था, ये सब तो उससे गलती से हो गया था। वो अपना ये सारा दुख अपने साथी डॉग को बता रहा था। वो कहता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दी, बहुत बुरा हूँ मैं और अब यहाँ रहने के लायक भी नहीं रहा। वो डॉग रेक्स से कहता है, चलो परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कहीं ले जाता हूँ। वो लोग किसी तरह महल के गार्ड से छुपते हुए बाहर निकलते हैं। वो डॉग उससे उसका कॉलर निकालने को कहता है ताकि कोई उसे पहचान न पाए कि वो क्वीन का खास डॉग है। रेक्स यहाँ भी उसकी बात मान अपना कॉलर एक दरख्त के नीचे छुपा कर उसके पीछे आ जाता है। एक पुल तक पहुँचने पर इससे पहले कि वो कोई बात करते, वो डॉग रेक्स को पानी में धक्का दे देता है। हमें उसकी इस हरकत से पता चल गया था कि वो रेक्स का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था जो उससे जलता था। वो रेक्स की जगह खुद क्वीन का खास डॉग बनना चाहता था। वो खुद वहाँ से जा चुका था। इससे पहले कि रेक्स मर जाता, उसे यहाँ एक अच्छा आदमी आकर बचाता है और उसे अपने डॉग शेल्टर में ले आता है, जहाँ लावारिस डॉग्स को खाना और रहने की जगह दी जाती थी। उसे भी बाकी डॉग्स के साथ बंद कर दिया गया था। लेकिन यही दूसरी तरफ क्वीन भी उसके गायब होने से काफी परेशान थी। तो तब रेक्स का वो शातिर डॉग फ्रेंड उसका कॉलर सबके सामने लाकर उसके आसपास रेड केचप गिरा देता है। इस सब से क्वीन और वहाँ के लोगों को लगता है कि उनका प्यारा डॉग मर गया। क्वीन को लगा था कि उन्होंने अपने प्यारे डॉग को खो दिया, जबकि वो तो डॉग शेल्टर में था। जहाँ जब सारे डॉग सैर के लिए जाते हैं तो उसे यहाँ पर वांडा नाम की एक डॉग बहुत पसंद आई थी। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ डॉग्स के दरमियान में फाइट चल रही थी। वो लड़ नहीं रहे थे, बस टाइम पास करने के लिए खेल रहे थे और कुछ ही देर बाद वो अपने शेल्टर्स में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह रेक्स अपने मुंह में एक फूल लेकर वांडा के पास जाता है उससे बात करने के लिए। वो उसे बताता है कि मैं क्वीन का टॉप डॉग हूँ। वांडा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उन दोनों के दरमियान बातें ही चल रही थी कि वहाँ पर एक मोटा सा डॉग आ गया था। असल में वो भी वांडा को पसंद करता था। इसी गुस्से में कि रेक्स वांडा से बात कर रहा है, वो रेक्स को मारने वाला था, लेकिन वांडा यहाँ पर उसे बचा लेती है। और तभी अचानक उस शेल्टर में काम करने वाला एक आदमी चाय पीते हुए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी वजह से बर्फ से फिसल चुका था। उसके हाथ से उसका चाय का कप भी नीचे गिरकर टूट गया था। ये कप वो था जिस पर रेक्स की यानी टॉप डॉग की तस्वीर बनी हुई थी। वांडा को ये देखकर रेक्स की बातें माननी पड़ी थी। उसने रेक्स से अब दोस्ती भी कर ली थी, ये देखकर कि वो एक टॉप डॉग है। इसी सब के गुस्से में मोटा डॉग रेक्स को बहुत मारता है कि उसने वांडा से दोस्ती कैसे कर ली। और लकीली उनके मालिक के यहाँ आने पर उसकी जान बच जाती है। महल में दिखाया जाता है कि सारे रेक्स के मरने पर काफी दुख हुई है। क्वीन ने उसकी ग्रेव भी बनाई है, जिस पर रेक्स का वो मक्कार दोस्त डॉग झूठ मूठ का ऐसे रो रहा था जैसे उसे ही सबसे ज्यादा दुख हुआ हो। लेकिन उसका रेक्स से प्यार देकर क्वीन ने उसे टॉप डॉग बनाने का सोच लिया था, यानी अब उसका प्लान काम कर रहा था। यहाँ वो मोटा डॉग जिसने रेक्स से दुश्मनी बना ली थी, वो उसे फाइट के लिए कह रहा था और इस फाइट के पीछे वजह थी कि उसको लग रहा था कि रेक्स उससे मुकाबला कर रहा है। जिस तरह रेक्स ने वांडा से दोस्ती कर ली, हालांकि वो वांडा से दोस्ती करना चाहता था, वो यहाँ उसे अब फाइट के लिए कह रहा था। रेक्स अच्छा था, इसीलिए
अब बाकी सब मिलकर उसे फाइट के लिए तैयार करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं और आखिर फाइट भी शुरू हो जाती है। पर वो मासूम जिसे तो लड़ना ही नहीं आता वो ज्यादा क्या कर पाता। फाइट शुरू होने पर वो डरपोक लोगों की तरह वहाँ से भागने लगता है, पर आखिर वो उस मोटे डॉग के हाथ आ ही गया था। डॉग उसे अब मारने वाला था कि वांडा भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान थी कि वो आखिर कैसे अपने दोस्त को बचाए। वो वहाँ की लाइट बंद कर देती है जिससे उस जगह के मालिक को कुछ गड़बड़ी का पता चलता है और वो आकर वहाँ सब देखकर ठीक कर देता है। इस तरह रेक्स बच जाता है, पर वांडा का मिलना शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि आज रेक्स को कोई लेने आ गया था और वो जो वांडा के पास से जाना नहीं चाहता था बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी से निकलकर छुप जाता है। और मौका मिलने पर वो जब वांडा के पास उस शेल्टर के अंदर पहुंचता है तो हैरान था, वो मोटा डॉग वांडा को ही मारने वाला था जिससे वो हमेशा से दोस्ती करना चाहता था। रेक्स अपने सारे डॉग साथियों के साथ मिलकर अपने दोस्त को बचाता है और एक बड़ा डॉग जिसके अंदर यहाँ सारे डॉग से ज्यादा ताकत थी वो रेक्स के मोटे दुश्मन से लड़ता है और उसे मारकर दूर गिरा देता है। उसके दांत टूट चुके थे। उस बड़े डॉग ने उसे बहुत मजा चखाया था, जिसके बाद रेक्स वांडा के साथ साथ सभी डॉग को अपने साथ महल जाने का कह रहा था, लेकिन कोई भी अपना घर छोड़ने को राजी नहीं था। उन्हें यहाँ अच्छा खाना मिलता था, रहने को जगह मिल रही थी, वो यहाँ से क्यों जाते। इसीलिए अब रेक्स सिर्फ वांडा को महल लेकर जाता है, लेकिन महल पहुँचने पर पता चलता है कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाया कि वो टॉप डॉग है और इसीलिए महल के गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो उदास जब वापस जाने लगता है तो उसके सारे दोस्त उसकी मदद करने को यहाँ आ चुके थे, जिन जिन को उसने अपनी कहानी बताई थी। वो सब मिलकर गार्ड्स का ध्यान हटा देते हैं और इस तरह रेक्स महल में आ जाता है। लेकिन यहाँ तो उसका दुश्मन था जो उसे क्वीन से कहाँ मिलने देता। वो चालाकी से उसे और वांडा को सामान के नीचे दबाकर वहाँ आग लगा देता है। उनका यहाँ बचना मुश्किल हो गया था, जबकि दूसरी तरफ मकार डॉग को क्वीन टॉप डॉग बनाने वाली थी, जबकि रेक्स वांडा को बचाने के लिए बैलून्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन खुद उसका बचना मुश्किल था। वांडा बचकर सारी बात अपने दोस्तों को जाकर बताती है और रेक्स की मदद करने का कहती है। सारे डॉग जब मदद के लिए आ गए थे तो आग को देखकर परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ न बचा हो। वो पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं और ये काम कर कर जब वो रेक्स को ढूंढने लगते हैं तो आग उदास होने लगे थे। वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। तभी वो उसे चिमनी में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी जान बचाने को छुपा था। उसे देखकर सबने सुकून का सांस लिया था, सारे खुश थे। वो उसे बचा लेते हैं। वांडा क्वीन के पास जाकर उनके हाथ से रेक्स का वो कॉलर ले लेती है जो वो किसी और डॉग को पहनाकर उसे टॉप डॉग बनाने वाली थी। वो कॉलर लेकर वहाँ से भाग जाती है और रेक्स के पास आ जाती है। क्वीन भी जब उसके पीछे पीछे जाती है तो उन्हें अपना प्यारा रेक्स मिल गया था, जिसे देखकर उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो उसे दोबारा टॉप डॉग बना लेती है और अब रेक्स की दोस्त भी उसके साथ साथ इस महल में रहने लगी थी और उसके साथ हंसी खुशी आलीशान जिंदगी गुजार रही थी। क्वीन के मेहमान अब दोबारा जब महल में आते हैं तो इस बार उनके डॉग ने रेक्स के दुश्मन डॉग को पसंद कर लिया था। ऐसे वो महल से चला गया था। सब खुश हुए थे। जिस सबको दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती